कहाँ हुआ पहले चले जा रहे धीरे धीरे यही भरे कहे थे राशन कम करो। अब इन खोपड़ी साले हमा खराब हो गए रहे काहे भरे कहाँ होकर पिछुआ चले जाते रहे। बतावत हमा खोपड़ी खराब होगा तो बंटा धारे है वो तो कहते हैं कहो तुम पकड़ लिए रहे काहे उमास के धरे नहा बंदूक का कुंदा हाँ और बेटा के एको कुंदा पड़ जात हाँ हाँ तो खोपड़ी के दुई पल्ला हो जानता है जितना बड़ा तू हुआ डॉक्टर टाका लगाओ मजबूर हो जात वो तो हम जानता है जितना बड़ा हुआ। ये कहा हम तुहार मुंह देखा तुहार घूमो यार घूमो नहीं घूमो चार बातें खड़े खड़े सुनागा और सुन लीने बता रहे हो हम मुंह दियाकत रहे ए भैया हम तुहार मुंह देखा नहीं जैसे कहत रहे हैं ये जैसे कहत रहे हैं ये दरियल साला या साला कंचोदना ये जरफुटा साला वाले के तू रुपया नहीं जरूरत की दाढ़ी बनवा ले। सही बात है लंतरानी इतनी बड़ी रंगबाजी इतनी बड़ी टकला चुहार राजा बनवा वहां सर राजा बने के सपना देखा था ये कहा हम तुहार मुंह देखा भैया ये कहा हम तुहार मुंह देखा नहीं इनका साले लटिया चोर का ये सारे कंचोदना यही मंत्री साले यही सारे बसुलहा का यही का तुहार मुंह देखा नहीं भाई साहब उतारी जूता यही साले मंत्रिया का ये साले जलफुटा का और का तू जाने तो का यही साले दरियल का भैया उतारी जूता तो कसम से माई के मांस कसम से उतारी जूता इनका बेटा का दौड़ाई के तो यही मंत्रिया का ये साले टकला का यही का एका साले को उतार के जूता ये सारे छौकट का यही जरफुटा का भैया कसम से कहा था मारी साले के मोहे पे भी चिपरहा बाबू आपका नहीं एक साल मारी पीसा जूता हाथ नहीं अब जूता उतरेगा पहले बात समझ लो वो जूता हमको उतार रहा है और पानी छुआरे के कान चले भाई पहली गलती है जो हम माफ कर रहे हैं दोबारा गलती किया साले सीधे अरे ना ना ना, ना। क्योंकि ये रणजीत सिंह की खोपड़ी है और राजेश की खोपड़ी का खराब हुई तो समझो बंटा चूतिया बनाए या कहो साले तुमको बता दी ना हमका तो आपके लाई ढंग से होती कब ये बताओ जब हम जूता उतारे तो कब बतावे कि नहीं चाहिए कि आगे पीछे देख के बतावे कि चाहिए नहीं खाए ठीक है यार तो हम गैया भैंसी समझ लिए हो कहे तुम सारे खड़े खड़े मरवाए रहे हो मरवाए तुम है निहार के हम रहे ए भैया सब बातें छोड़ो चला जाए तुम्हारे हमारे कहे जाए साला पकड़ घंटी नहीं है अरे वो बात नहीं भैया चला जाए राज दरबार तो इंतजाम बताओ चलो राज दरबार चले चला जाए लेकिन कैसे चलबो भैया कैसे कैसे बता रहे हे गोदावरी लागी को बना कैसे भैया हे गोदावरी लागी को बना
और राधा रानी श्याम से गोताओ लागी गोदाना, राधा रानी श्याम से गोदावे लागी गोदाना, राधा रानी गोतावे लागी गोदाना, गोतावे लागी गोदाना, राधा रानी श्याम से गोतावे लागी गोदाना, राधा रानी श्याम से गोदावे लागी गोदाना, राधा रानी श्याम से गोदावे भैया हाय कुचुर कुचुर सुइया बोले सुइया और हाल दोन हो जो बना, हे कुचुर कुचुर सुइया बोले और हाल दोन हो जो बना, और राधा रानी श्याम से गोतावे गोदाना, देखिए सबसे पहले आप लोग जानिए कि मैं कौन हूं और मेरा नाम क्या है। मैं सेना नायक की पत्नी, मैं सेना नायक की पत्नी और मेरा नाम नीलम है। आज मेरे स्वामी जी का फोन आया था और उन्होंने कहा कि प्रिय नीलम, मुझे रात दरबार से छुट्टी मिली है और मैं अपने बंगले पे आ रहा हूं अपने बेटे शिवा को देखने और तुमसे मुलाकात करने। आज मेरे दिल में इतनी बड़ी खुशी है। गोंदू साहिबान देखो ऐसा है, हाँ आज मुझे मेरे दिल में इतनी बड़ी खुशी है। खुशी है, हाँ काहे खुशी है? आज तुम्हारे साहब का फोन आया था। साहब का? हाँ तो तुम्हारे साहब का फोन आया और उन्होंने मुझसे कहा कि प्रिय नीलम, मुझे रात दरबार से छुट्टी मिली है हाँ हाँ और मैं अपने बंगले पे आ रहा हूँ ओहो अपने बेटे शिवा को देखने और मुझसे मुलाकात। बहुत सही है, हम और खुशी भर सुन के। तुम एक काम करो, हाँ तुम गाड़ी निकालो, गाड़ी जाके निकाल अपने साहब को रिसीव करो। स्टेशन पे जाए। हाँ अब बहुत जल्द लेकर आओ अपने साहब को। और वैसे भी खाए से पानी वानी पिए के बढ़िया चीज लेता हूँ। हाँ नाश्ते के लिए चला जाए आप समरिया खिया, समरिया की समरिया रसगुल्ला वाले खिया। उनके खिया एक रसगुल्ला बड़ा बढ़िया दे थे। कौन सा? वह छिनरा रसगुल्ला। क्या कहा थी वो? का उज्जर उज्जर हो। पागल हो गया तुम? उसको छेना कहते हैं। छेना 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 रसगुल्ला। साहब को अपने रिसीव कर लेना और छेना का रसगुल्ला जरूर लेके आना। ठीक है, हम जाते हैं। आके यहाँ चाय नाश्ता भी बनाना है। तुरंत तुरंत जाओ, बहुत जल्दी जाओ। भगवान, मेरे दिल में इतनी बड़ी खुशी है कि मेरी आंखें, मेरी निगाहें सिर्फ मेरे पति को देखने के लिए बड़ी बेसब्री से मैं उनका इंतजार कर रही हूँ। और सावन आया, बादल छाए, बुलबुल चहके, फूल खिले, आने वाले सब आए, आने वाले सब आए, लेकिन तुम कब आओगे, लेकिन तुम कब आओगे। बादल छाए, बुलबुल चहके, फूल खिले, आने वाले सब आए, आने वाले सब आए, लेकिन तुम कब आओगे,
उनसे प्यारी करूं, दिन रात तुम्हारा इंतजारी करूं। दर्द बिछड़ने का बेदर्दी अब तो सहा न जाए, दूर तुम्हारी नजरों से एक पल भी रहा न जाए। अब तो आजा साजना, क्यों करे सावन आया बादल छाए, बुलबुल चहके फूल खिले, आने वाले सब आए हैं, आने वाले सब आए हैं, लेकिन तुम कब आए। बड़ी बेचैनी हमारे दिल के अंदर थी और बंगले पर खड़ी होकर बेशौरी से हमारा इंतजार कर देख रही हो, ये हमारे बंगले का सिपाही है और इतना बड़ा बैग ये लेकर के चल नहीं पाता, ये है कम से कम 5-6 रोटी खाता है। 5-6 रोटी खाता है? 5-6 रोटी से कम नहीं खाता है। फार्म में कितनी गैया है, सबका दूध ये पी रहा है, उसके बावजूद गिर गिर पड़ रहा है। एक छोटा सा बैग नहीं संभल रहा है। तो दूध है बना ही ना। अरे भोंदू, ये बैग लेकर यहाँ क्यों चले आए हो? आपके पीछे पीछे हम चले आए। हेलो, ये आगे माननीय हमारे श्रीमान ड्राइवर साहब जो निकट ऊंचा हर निवासी, उनकी तरफ से ये सेनापत और सेनापति के काम पर खुश होकर, सेनापति के काम पर खुश होकर 20 रुपए स्पेशल हाथों हाथ इनाम पार्टी स्वागत। धन्यवाद। मोटू, सेना नायक और सेना नायक की धर्म पत्नी, सेना पता ही नहीं, सेना नायक की धर्म अरे तो अपने दिमाग से सोचो। प्रिय कैसी हो तुम? सबसे पहले ये बैग आपके कमरे में रख देना और नाश्ता बहुत जल्द बनाओ। हाँ प्रणत, कैसी हो तुम? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और हमारा बेटा शिवा? बेटा शिवा भी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आप ठीक है ना? अरे हम बिल्कुल ठीक है प्रिय। प्रणत, हाँ, इतनी बड़ी अभिलाषा थी मेरे दिल में, मेरी आंखें सिर्फ आप ही को देखने के लिए आंखें तरस रही थी कि कितनी जल्दी आपके दीदार हो जाए। सबसे मैंने फोन किया था और फोन पर बातें रिसीव तुमने किया, तब से तुम्हारे दिल में खलबली मची थी कि मैं बंगले पर आ जाऊं, और मैं आ गया। लेकिन प्रणत, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। कौन सी बात? बोलो। प्रणत, आज तक मैंने आपसे बगैर पूछे, बगैर आपके पूछे मैंने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया, ऐसा कोई काम नहीं किया। लेकिन आज मैंने एक ऐसा काम किया है प्रणत, जो मुझे बताने में थोड़ा सा डर लग रहा है। अब तो तुमने हमारे दिल में शंका पैदा कर दिया कि तुमने हमारे पूछे बगैर कोई ऐसा काम किया है जिसकी वजह से तुम बतलाने में हिचकिचा रही हो। लेकिन कौन ऐसा काम है जो मेरे पूछे बगैर किया और बतलाने में इतना संकोच पैदा कर रही हो, मैं जानना चाहता हूँ। आज हेलो, ए आ गए हमारे श्रीमान जी नंगा नाई जी।
नंगा नाई जी छोटी शहरी की निवासी हमारे सेनापति जी और सेनापति जी की धर्मपत्नी जी को देखते हुए लगा 21 रुपए का स्पेशल पुरस्कार पार्टी की तरफ से लाख लाख धन्यवाद। प्राणनाथ, आज जब मैं अपने बंगले पर बैठी थी तो अपने बंगले के सामने से एक गोदना गोदने वाला जा रहा था और गोदना गोदने वाला आवाज लगाते हुए जा रहा था। जब उसकी आवाज मेरे कानों में पड़ी तब मैंने भोंदू से कह करके उस गोदने वाले को अपने बंगले पर बुला लिया। गोदने वाले को बंगले पर बुला लिया, फिर क्या हुआ? हाँ प्राणनाथ, मैंने उस गोदने वाले से अपने बेटे शिवा के दाहिने हाथ पर बेटे का नाम लिखवा दिया है, अच्छा, शिवा, और बाएं हाथ पर भोले बाबा के त्रिशूल का निशान लगवा दिया है। बस यही काम आपके बगैर पूछे मैंने किया। वाह नीलम, कितनी होशियार हो, कितनी समझदार हो, उसके बावजूद भी तुम ऐसी बात बतलाने में मुझसे हिचकिचा रही हो कि तुमने बेटे के दाहिने हाथ में उसका नाम शिवा और बाएं हाथ में भोलेनाथ का त्रिशूल बनवा दिया और इस बात को बतलाने में तुम संकोच पैदा कर रही हो। अरे प्रिय, तुमने एक अच्छा नहीं, समझ लो बहुत अच्छा काम किया है, एक महान काम किया है तुमने। इस बात को लेकर मैं अत्यंत खुश हो गया। मैं तो सोच रही थी कहीं आप नाराज ना हो जाए। ये नाराज होने वाली कोई बात ही नहीं। जरा सोचिए कि भगवान भोलेनाथ की आराधना किया हम दोनों प्राणियों ने कितनी बड़ी तपस्या किया, तब जाकर के आज तुम्हारी गोद में ये नन्हा मुन्ना बालक खेल रहा है और तुमने भोलेनाथ की निशानी अगर बेटे के हाथ में बनवा दिया है तो तुमने बहुत अच्छा काम किया। अच्छा काम किया, बहुत अच्छा। अरे बहुत खुश हूँ। और एक खुशी मैं लेकर आया हूँ। अगर वो खुशी तुम्हारे समक्ष मैं बता दूंगा तो हमारी खुशी को सुनकर तुम खुशियों से झूम उठोगी, नाचने लगोगी। आप भी खुशी लेकर आए हैं एक तो बहुत जल्दी से जाहिर कीजिए, जल्दी से मुझे बतलाइए कि वो कौन सी खुशी है। अगर जानना चाहती तो सुनो कि मैं कौन ऐसी खुशी लेकर आया हूँ जिसे सुनकर तुम खुशियों से झूम उठोगी। आज खुशी की बात मैं तुम्हारे समक्ष जाहिर कर रहा हूँ कि हमारा बेटा शिवा कितना होनहार है। भगवान ने मेरे बेटे की तकदीर में क्या लिखकर भेजा, मैं यही रास्ते भर में सोचता हुआ आ रहा हूँ। प्राणनाथ, अब मुझे पहेली मत बुझाइए, अब जल्दी से बताइए वो खुशी कौन सी है। अब खुशी के बारे में अगर जानना चाहती तो सुनो। आज भरे दरबार महाराज ने एक आखिरी फैसला लिया। भरे दरबार महाराज ने आखिरी फैसला? आखिर वो कौन सा फैसला? आखिरी फैसला क्या है उसे मैं बता रहा हूँ। तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि महाराज के पास कोई संतान नहीं है, ना तो बेटी है और ना ही बेटा है। भगवान ने कोई औलाद नहीं दिया। हाँ, इसलिए महाराज ने अपने दिल से सोच कर फैसला ये लिया कि अपने बेटे शिवा को सोनागढ़ राज्य का उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। भगवान, हे भोले बाबा, ये कितनी खुशी की बात है, कितनी बड़ी खुशी मुझे आपने सुना दिया की बात कि अपने बेटे को राज्य सोनागढ़ का उत्तराधिकारी। बेटा, हाँ, सोनागढ़ राज्य का उत्तराधिकारी महाराज के न रहने पर अपना बेटा ही राज सिंहासन पर बैठेगा। ये तो बहुत बड़ी खुशी है प्राणनाथ। यहाँ के महामंत्री रणजीत सिंह है। मंत्री रणजीत सिंह के बेटे सागर सिंह को इस राज्य का सेना नायक नियुक्त किया। क्या मंत्री जी के बेटे को इस राज्य का सेना नायक और मेरे बेटे को इस राज्य का उत्तराधिकारी? क्यों नहीं प्रिय, महान खुशी है, बहुत खुशी की बात है, इतनी बड़ी खुशी है। और एक काम तुम्हें और करना है। सुबह होते ही 10 बजने से पहले बेटे शिवा को ले जाकर शाही दरबार में उपस्थित होना है, क्योंकि महाराज अपने बच्चे को अपनी गोद में लेकर प्रजा के सामने जाहिर करेंगे कि सेनापति के बेटे को मैं राज का उत्तराधिकारी नियुक्त कर रहा हूँ। हेलो, ठीक है प्राणनाथ। ये आगे हमारे श्रीमान राम भवन बड़ी शहरी निवासी हैं। सेनापति के काम पर खुश होकर 50 रुपए के नाम दे रहे हैं। धन्यवाद। महान खुशी है। टाइम 10 बजे का है ना? हाँ, 10 बजे का समय है। कल सुबह 10 बजे। हाँ, 10 बजने से पहले तुम्हें वहां पर जाना है बच्चे को लेकर। ठीक है प्राणनाथ,
मैं 9:30 बजे रात दरबार पहुंच जाऊंगा। हाँ प्रिय, 9:30 बजे वहां पर पहुंच जाना। और मैं अब यहाँ से सीधे जा रहा हूँ बॉर्डर पे। ये बात सुनते ही तुम्हारे चेहरे पर उदासी छा गई, अफसोस में पड़ गई। हमें बॉर्डर पे जाना जरूरी है प्रिय, और बॉर्डर से ही लौटकर हम दरबार में आएंगे। कितनी बड़ी मेरे दिल में अभिलाषा थी, इतनी बड़ी चाहत है कि आज मेरे दिल में इतनी बड़ी खुशी है कि कम से कम आप मुझसे मिलने आ रहे हैं, अपने बेटे को देखने आ रहे हैं, कम से कम एक रात तो रुकेंगे ही। और आप यहीं से आप रात दरबार जाने, देखो बॉर्डर पे जाने की बात कर रहे हैं। इस वक्त हमारे पास समय नहीं है, और हम जब बॉर्डर से लौटकर दरबार में आएंगे और ये खुशी सुन लेंगे, उसके बाद फिर हम मौका लेकर अपने इस बंगले पर आएंगे और तुम्हारे साथ 1 हफ्ते का समय व्यतीत करेंगे। इस वक्त ठीक है प्राणनाथ, मैं आपको रोकूंगी नहीं, क्योंकि फर्ज से बढ़ के कुछ भी नहीं है। मैं जानती हूँ कि आपको अपनी ड्यूटी सबसे ज्यादा प्यारी है, अच्छी तरह मालूम है। लेकिन प्राणनाथ, आप मुझे कम से कम 10 मिनट का समय दे दीजिए बस। 10 मिनट का मौका? हाँ तो ठीक है प्रिय, 10 मिनट का मौका हम तुम्हारे लिए दे रहे हैं। 10 मिनट सेवा करने का मौका दे दीजिए। अच्छा अच्छा, लाओ तब तक अपने बेटे को अपनी गोद में लेकर कम से कम भर नजर देख लूं, और तुम्हारे साथ 10 मिनट का मौका भी मिल जाएगा। हेलो, ए आ गए हमारे श्रीमान जी दूल्हे राजा के पिताजी। दूल्हे राजा के पिताजी की तरफ से हमारे सेनापति जी को और सेनापति जी की धर्म पत्नी जी को देखते हुए लगा 50 रुपए पुरस्कार, पार्टी की तरफ से लाख लाख धन्यवाद। इतना होनहार है मेरा बेटा। आज अपने बेटे को गोद में लेकर अत्यंत में खुश हूं कि आने वाले समय में मेरा ही बेटा इस राज्य सोनागढ़ के सिंहासन पर बैठकर हुकूमत की बागडोर संभालेगा और रियाया की देखभाल करेगा। मुझे अत्यंत खुशी है। हाँ, अभी जो हमने बोला इनाम दूल्हे राजा के पिताजी की तरफ से, उसमें से